रवि एक अकेला आदमी था जो बड़े शहर में एक फ्लैट में रहता था। वह दिन भर अपने ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहता था कि घर की सफाई और अन्य घरेलू कामों के लिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए उसने एक कामवाली को अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। उसकी नई कामवाली का नाम सुमन था। सुमन एक अजीब सी औरत थी, न ज़्यादा बोलती थी और ना ही ज़्यादा किसी से घुलती मिलती थी। वह हर दिन समय पर आती, बिना ज़्यादा बात किए अपने काम में लग जाती और शाम को बिना कुछ कहे घर से निकल जाती। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो उसे रहस्यमय बना देता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसके अतीत में कोई ऐसा रहस्य छुपा हो जो वह किसी से साझा न करना चाहती हो। कुछ महीनों तक सब सामान चला। सुमन का काम बेहतरीन था, घर हमेशा साफ सुथरा रहता और खाना भी स्वादिष्ट बनाती थी। पर धीरे धीरे रवि ने घर में कुछ अजीब बदलाव महसूस किए। रात को जब वह सोने के लिए जाता तो उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि वह आधी रात को अचानक जाग जाता और उसे लगता कि कोई उसके कमरे में है, पर जब वह उठकर देखता तो कोई नहीं होता। एक रात की बात है, रवि ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सुमन घर में रात को चुपके से इधर उधर घूम रही थी। पहले उसने सोचा कि शायद कुछ काम से वह रात में घर में आई होगी, लेकिन कुछ था जो उसे बहुत असमान लग रहा था। रवि ने सोचा कि वह इस बारे में सुमन से सवाल करेगा। लेकिन अगले दिन जब सुमन आई तो वह हर बार की तरह सामान थी। उसने चुपचाप अपना काम किया और चली गई। कुछ दिन बीते और अब रवि को अपने घर में कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे वहाँ कोई और भी है। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते तो कभी घर की लाइट्स अपने आप चालू बंद हो जाती। कई बार उसने देखा कि उसकी चीज़ें अपने स्थान से हिल गईं। इन सब अजीब घटनाओं से परेशान होकर उसने ठान लिया कि वह सुमन के बारे में पूरी सच्चाई जानेगा। एक दिन उसने अपनी छुट्टी ली और छुपकर देखा कि सुमन उसके घर में क्या करती है। सुमन ने सफाई की और फिर सीधे उस पुराने कमरे में चली गई जहां रवि ने अपने दादा परदादा की पुरानी चीज़ें रखी हुई थीं। वह अलमारी जिसे रवि ने कभी खोला नहीं था, सुमन उसी अलमारी में रुचि दिखा रही थी। रवि धीरे धीरे उसके पीछे गया और दरवाजे के पीछे से देखने लगा। सुमन ने अलमारी का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। किताब की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। सुमन उस किताब को देखते हुए धीरे धीरे कुछ मंत्र बोलने लगी। रवि खुद को रोक नहीं पाया। वह तेज़ी से अंदर गया और सुमन से पूछा, तुम कौन हो और इस किताब के साथ क्या कर रही हो? सुमन कुछ क्षण के लिए चुप रही, फिर उसने गंभीर आवाज़ में कहा, तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, पर मैं तुम्हारे दादा की पुरानी शिष्या हूँ। उन्होंने मुझे एक खास जिम्मेदारी दी थी। किताब साधारण किताब नहीं है, बल्कि ऐसी शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। ये शक्ति केवल सही व्यक्ति के हाथों में ही सुरक्षित रह सकती है। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सुमन से पूरी बात बताने को कहा। सुमन ने बताया कि उसके दादा ने एक प्राचीन विद्या सीख रखी थी और वे चाहते थे कि ये शक्ति किसी गलत हाथ में ना जाए। इसलिए उन्होंने अपनी एकमात्र शिष्या सुमन को इस शक्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सुमन ने बरसों से इस किताब को सुरक्षित रखा था और इसी कारण उसने रवि के घर में काम करना शुरू किया ताकि वह उसकी सुरक्षा कर सके। सुमन ने रवि से कहा, अब मुझे जाना होगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। ये किताब अब तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन इसे केवल तभी खोलना जब तुम्हें इसकी ज़रूरत महसूस हो। ये शक्ति तुम्हारे अंदर है, पर इसे समझने में समय लगेगा। रवि स्तब्ध खड़ा रहा और देखता रहा कि कैसे सुमन उसके जीवन में से एक रहस्य बनकर गायब हो गई। वह सोचता रह गया कि उसकी सच्चाई क्या थी और ये किताब क्या शक्तियाँ समेटी हुई है। सुमन के जाने के बाद रवि के जीवन में सब कुछ बदल गया। वह हर दिन उस किताब को देखता, पर उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब उसके जीवन में एक नई जिज्ञासा और एक नए रहस्य की छाया हमेशा बनी रहती थी। सुमन के जाने के बाद रवि के जीवन में एक अजीब सी खालीपन और रहस्य का एहसास बना रहा। वह रोज़ उस किताब को देखता, लेकिन उसे खोलने से डरता था। उसे सुमन की वही बातें बार बार याद आती, इसे केवल तभी खोलना जब तुम्हें इसकी ज़रूरत महसूस हो। कुछ महीनों बाद एक रात जब रवि सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक बिजली चली गई। उसे लगा कि यह सामान बिजली का कट है, पर घर में अजीब सी ठंडक फैल गई। उसे एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से उसे पुकार रहा हो।
उस आवाज़ में अजीब सा दर्द और चेतावनी थी। रवि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सब क्या हो रहा है। आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई। रवि के मन में किताब को लेकर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। वह किताब की तरफ बढ़ा, उसे हाथ में उठाया और हल्के हाथों से उसका पहला पन्ना खोल दिया। किताब के पहले पन्ने पर कुछ अजीब तरह की इबारतें और प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह इबारतें किसी साधारण भाषा में नहीं थी, बल्कि उनमें एक अनजानी भाषा की गूढ़ता थी। जैसे ही उसने उस पन्ने को पढ़ने की कोशिश की, एक तेज़ रोशनी कमरे में फैल गई और अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। वह एक अजीब से जंगल में खड़ा था, जहां हर पेड़, हर पत्ता अजीब तरह से चमक रहा था। ये स्वप्न जैसा था, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह सपना नहीं देख रहा है। जंगल में चलते चलते रवि की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो उसके दादा जैसे दिखते थे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसके दादा ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, रवि, मैं जानता था कि एक दिन तुम इस किताब तक ज़रूर पहुंचोगे। इस किताब में वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन करेगा। रवि ने अपने दादा से किताब के रहस्य के बारे में पूछा। दादा ने बताया, ये किताब एक प्राचीन विद्या की कुंजी है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो इसे पवित्र भावनाओं और अच्छे इरादों के साथ देखे। ये शक्ति न केवल तुम्हें बल्कि उन सबकी मदद कर सकती है जो सही मार्ग से भटक गए हैं। लेकिन याद रखो, ये विद्या केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। दादा ने रवि को ये भी बताया कि वह शक्ति सुमन को सौंपकर उन्होंने सुनिश्चित किया था कि जब समय आए तो वह उसे सही हाथों में सौंपे। सुमन उनका आखिरी शिष्य थी और उसकी रक्षा का दायित्व उसी पर था। दादा की बातें सुनने के बाद रवि को महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी में एक नया उद्देश्य है। दादा ने रवि से कहा, अब तुम्हारे सामने एक आखिरी परीक्षा है। ये किताब केवल उन्हीं को अपनी शक्ति देती है जो उसे संभालने के योग्य होते हैं। तुम्हें इस किताब के मार्गदर्शन में एक परीक्षा देनी होगी। अचानक रवि के चारों ओर जंगल गायब हो गया और वह खुद को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था और उसके सामने 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक चिन्ह बना हुआ था। एक दरवाजे पर एक जलता हुआ दीपक था, दूसरे पर एक पेड़, तीसरे पर एक नदी। रवि ने सोचा कि दादा की बातों के आधार पर वह कौन सा दरवाज़ा चुने जिससे वह परीक्षा को पार कर सके। उसने जलते हुए दीपक का दरवाज़ा चुना और जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, वह फिर से अपने कमरे में लौट आया। अब रवि को कि चारों ओर किताब की शक्तियों और जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका था। उसने किताब को अलमारी में संभाल कर रखा और ठान लिया कि वह इसे केवल ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करेगा। सुमन का रहस्य, दादा की शिक्षाएं और उस किताब की अद्भुत शक्ति उसके जीवन का हिस्सा बन गई। रवि का जीवन अब पहले से अलग हो चुका था। उसने उस शक्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने की ठानी। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास और उद्देश्य था और उसके दादा की विरासत ने उसे एक ऐसा मार्गदर्शक दिया जो हमेशा उसके साथ रहे।